Hello everyone, my name is Professor Nilesh Khandiria from Noble Group of Institution। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएल स्टेटमेंट का फॉर्मेट और प्रैक्टिकली हम नोट्स टू अकाउंट और सब कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रीफ ले लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स के कितने फॉर्मेट होते हैं? दो फॉर्मेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन यूज करता है? तो कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। वर्टिकल फॉर्मेट कौन यूज करता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दोनों कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? वर्टिकली। और कंपल्सन इन कंपनियों पर कि उन लोगों को वर्टिकल फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कुछ इस तरह से आप बनाते थे। अब जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वही ये अंडर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये शेड्यूल दिया गया हुआ है कंपनीज एक्ट का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं फाइनल अकाउंट में पीएनएल। पीएनएल के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट तो नहीं है मेरे पास कि याद रखने की ट्रिक, लेकिन इसकी आप स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बनाकर याद रख सकते हो। चलो कोई भी बिजनेस में हम याद कर लें तो सबसे जरूरी क्या होता है? इनकम। और इनकम कहां से आती है? सेल्स में से। मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन है उसमें से जो भी रेवेन्यू आएगी उसी से ये बिजनेस चलेगा। फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब फर्स्ट पहले आपने ये याद रख लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आएगा अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम कौन कौन सी इनकम लिखेंगे? जो इनकम हमारी प्योरली बिजनेस की है, मतलब हमारे बिजनेस ऑपरेशन में से जो इनकम हमें मिलती है उसी को हम लिखेंगे यहां पर। लाइक सेल्स, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो ट्यूशन क्लासेस की फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेल्स रिटर्न भी आप इसी में से माइनस करोगे। उसके बाद बहुत तरह की इनकम बिजनेस में ऑन होती है और बिजनेस ऑपरेशन से कि जो भी इनकम आप अर्न करते हो लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एक्सेट्रा, वो आप कहां पर लिखोगे? अदर इनकम में से। अब दोनों का हम टोटल मारेंगे और हमें क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। अब बिजनेस में दूसरा पहलू क्या होता है? हमें करने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर्स, जिसका हम हेड लगाएंगे एक्सपेंसेस। अब ये भाई याद रखिए कि सबसे पहले बिजनेस, अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस चलाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें मटेरियल। तो सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी मटेरियल की, यानी कि पहली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं पड़ा है, अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली स्टॉक इन ट्रेड, मार्केट में से परचेस करेंगे और उसके बाद आप उसको सेल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आप क्या करोगे? मार्केट में से पहले प्रोडक्ट परचेस करोगे, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन चढ़ाओगे और उसके बाद ये मार्केट में सेल करोगे। ये याद रहा। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? मटेरियल परचेस आइदर प्रोड्यूस करोगे। तो दो फर्स्ट हेड है क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब याद करिए, जब कभी भी आप गुड्स या कोई स्टॉक परचेस करते हो तो आपके बिजनेस में स्टॉक में क्या आता है? चेंज आता है। अब स्टॉक को हम बिजनेस में क्या बोलते हैं? इन्वेंटरीज। तो सेकंड मिलेगा आपको चेंज इन इन्वेंटरीज, आइदर फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। आप सिर्फ चेंज इन इन्वेंटरीज लिखोगे तो भी चलेगा। चेंज इन इन्वेंटरीज में आप क्या लिखोगे? पहले आपको दो स्टॉक होते हैं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में से आप क्लोजिंग माइनस कर यहां पर आउटर कॉलम में आप निकालोगे जो भी अमाउंट आपको मिलती है वो। उसके बाद याद रखो, तो ये जो काम होता है वो कौन लोग करते हैं? हमारे एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज को आप सैलरी नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या आएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। आप एम्प्लॉय की सैलरी, पीएफ, बोनस, कमीशन, ब्रोकरेज, जो भी आप एम्प्लॉइज के रिलेटेड एक्सपेंडिचर करते हो वो आप कहां पर लिखोगे? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर। उसके बाद आप देखो, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। क्या चाहिए होता है? पैसा। तो पैसों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो कि कई बार हमें मार्केट में से लोन उठानी पड़ती है, इक्विटी से इश्यू करने पड़ते हैं। अगर इक्विटी से इश्यू किए, मार्केट में से उठाए, वो तो चलो अलग बात हो गई, बट उनके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर आपने मार्केट में से लोन बोरो की है तो आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो आपको हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आपको हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा। इस तरह के जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो आप कहां पर लिखोगे? अंडर फाइनेंशियल कॉस्ट। अब इन सब में हमारा क्या यूज होता है? तो कि हर तरह के हमने जो भी असेट्स परचेस किए वो हमारी यूज होती है।
तो उसके बाद हम उन्हीं एसेट्स पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। और अगर आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उस पर आप क्या लगाते हो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो वो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के हेड के नीचे। उसके बाद अगर कोई खर्च बच जाता है, अगर कोई एक्सपेंस बच जाता है, तो वो हम कहां पर लिखेंगे, अदर एक्सपेंस में। देखिए एक्सपेंस साइड हमने 7 चीजें याद रखी। सबसे पहले क्या याद रखा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद चेंज इन इन्वेंटरीज, अब उसमें क्या करोगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे। उसके बाद हम एम्प्लॉइज को क्या देंगे, सैलरी, उसके लिए हम लिखेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल कॉस्ट, जो भी आपने मार्केट में से अमाउंट बोरो की है या तो अरेंजमेंट की है, उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा एवरी ईयर, वो आप कहां पर लिखोगे, फाइनेंशियल कॉस्ट में। उसके बाद हर असेट और इंटेंजिबल असेट पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। इधर आप उसको करोगे राइट ऑफ, या तो बोलोगे उसको आप अमोर्टाइज। उसके बाद अगर कोई खर्च बच जाता है तो आप कहां पर लिखोगे, अदर एक्सपेंस पे। अब आप अपने एक्सपेंसेस का टोटल मारोगे, उसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंस। अब देखो ये आ गई यहां पर हमें इनकम, उसमें से हमने माइनस किया एक्सपेंस। अब ये जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, टैक्स। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में इतना ही फॉर्मेट आपको याद रखना है। फॉर्मेट पूरा मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ होता है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल में जो दिया गया है वो यहां तक तो वही है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम्स, अलग अलग तरह के आइटम्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, वो भी हमें कंसीडर करना होता है एज अ कंपनी जब आप कंपनी फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो। बट हमें इनका ज्यादातर कोई भी काम नहीं है, हमें उसकी ज्यादातर जरूरत नहीं है, इसलिए हम इतना सा ही फॉर्मेट याद रखेंगे और हमें क्वेश्चंस इतने फॉर्मेट से ही आएंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हम पूरा फाइनल अकाउंट का जब सम करेंगे तब किस तरह से हमारा अरेंजमेंट होगा और हम किस तरह से सम काउंट करेंगे। मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूं दूसरी। अब देखिए कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होता है। आपके पास होती है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हो एडजस्टमेंट्स। अब आप क्या करोगे, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप उस पे से बनाओगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखोगे, चलिए ये आप देख रहे हैं बैलेंस शीट सामने। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं मैंने कई कई जगह पर नोट्स बनाई हुई है और कई कई जगह पर मैंने नोट्स नहीं बनाई हुई है। अगर आपकी पर्टिकुलर ज्यादा है, सपोज के शेयर कैपिटल में आपको 1 या 2 लाइन से ज्यादा लिखना है, तो आप लिखोगे कहां पर, नोट्स टू अकाउंट में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो अभी शेयर कैपिटल का जो भी नोट्स में टोटल आएगा वही मैं यहां पर लिखूंगा और इसको नोट नंबर में दे दूंगा 1। अब हम देख लेते हैं नोट नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है, देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी लिखी हुई है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर मैंने 2 इक्विटी शेयर इश्यू किया है, उसका टोटल लगाया, और शेयर फॉरफीचर का अकाउंट भी मुझे शेयर कैपिटल में लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने देखो नोट्स बनाए हुए। रिजर्व सरप्लस की नोट्स भी आप देख सकते हो, मैं सिर्फ उसका टोटल ही वहां पर लिखूंगा। देखो इसका टोटल है 15,20,000, जनरल रिजर्व और सरप्लस एंड पीएनएल का टोटल मिलकर आ रहा है 2,42,570। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, 2,42,571। आप यहां पर सिर्फ क्या लिखोगे, टोटल ही लिखोगे। मतलब आपका ये क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक जैसा होगा। अगर आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से आता है तो कंपनीज फाइनल अकाउंट का सम क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेगा, बिकॉज इसमें हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक ही कर रहे हैं। आप जैसे इफेक्ट देते थे 2, एडजस्टमेंट के हम इफेक्ट देते थे 2, और ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट कितनी देते थे, ओनली 1, आप ऐसे ही करोगे। अब देख लेते हैं पीएनएल। पीएनएल में भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। देखिए पीएनएल में सबसे पहले मैंने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न किया। अदर इनकम देखो 1 या 2 लाइन का है तो मैं यहीं पर रख रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत ज्यादा आता है, 2 लाइन से ज्यादा अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं उसकी नोट्स बनाऊंगा। देखो यहां पर 1 2 ही है, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया हुआ है, डेप्रिसिएशन में भी 2 ही लाइन है तो मैंने यहां पर ही लिख दी है, लेकिन अदर एक्सपेंस बहुत ज्यादा होंगे इसलिए मैंने इसका बनाया है नोट्स टू अकाउंट। अब देख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट में, अगर आपको डिटेल चाहिए तो नोट्स टू अकाउंट में आप जाओगे। अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे, देख सकते हैं अदर एक्सपेंस की मैंने नोट बनाई हुई है, उसमें से अलग अलग कई तरह के मैंने एक्सपेंसेस किए हुए हैं जिसका कोई हेड
P&L में नहीं है तो मैंने कहां पर उसको लिखा है, अदर एक्सपेंस में। उसका टोटल है वही मैंने यहां पर लिखा है 11,26,000। आप देख सकते हैं 11,26,000। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपको हम अब नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे, शायद कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगा दूसरा भी, उसके पहले आपको क्या करना है, P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रख लेना है। मैं आपके साथ नीचे एक आपको लिंक दी गई है, उसमें से आप जाकर डिटेल्स, मतलब शेयर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, अलग अलग जगह पर क्या क्या आ सकता है, उसकी आप डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हो। इतना आपको काम करना है जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसके पहले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो जो भी आपको बेस्ट पार्ट वीडियो का लगा है, और कुछ भी क्वेरी हो तो भी इसी के नीचे कमेंट करो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर मेरा काम आपको पसंद आया है तो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।